फिर से चला दिया गया है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं। लगातार कंटिन्यूसली एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। लोग बचने के लिए भाग रहे हैं। हालात पर फोकस कीजिए। बेहद गंभीर हो गए हैं। हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। यहाँ पर आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, आवाज आप सुन सकते हैं। एक दो नहीं, कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहे हैं। बैरिकेड में कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहा है। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। सांस लेने में अब दिक्कत हो रही है, बोलने में भी परेशानी होने लगी है और भगदड़ मच गई है। यहाँ पर भगदड़ मच गई। किसान खदेड़े जा रहे हैं। किसान इधर भीतर किए जा रहे हैं। और देखिए हाईवे के नीचे भी, क्योंकि किसान हाईवे से नीचे भागे थे बचने के लिए, वहां पर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहां पर भी ब्लास्ट हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर एक के बाद एक टीयर गैस शेल चलाए जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एक जंग का जैसा मैदान है वो बना हुआ है शंभू बॉर्डर। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बेहद गंभीर हालात बने हुए। देखिए एक और टीयर गैस चलाकर यहाँ पर गिरा है। ये बिल्कुल जहाँ से हाईवे से नीचे लोग उतर रहे हैं, बिल्कुल यहीं पर एक टीयर गैस सेल आके गिरा है। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं और लोग यहाँ से परेशान होकर भाग रहे हैं। ये देखिए लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। जो देखिए कितने सारे आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए। लोग खांस रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। नीचे भी धुआं जो उठ रहा है। ये अभी एक आंसू गैस का गोला यहाँ आकर गिरा है, जिसके बाद से देखिए लोग किस तरीके से खांस रहे हैं। पानी की जरूरत पड़ रही है और मुंह धो रहे हैं, आंखें धो रहे हैं। हमें भी बोलने में बहुत परेशानी हो रही है। देखिए लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो धुआं कर दिया गया है पूरे इलाके को। यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। तस्वीरें हम दर्शा रहे हैं। लगातार जो मेरे सहयोगी थे मनोज, वो कहीं लगातार, क्योंकि जेसीबी लाई गई कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो अमेंडमेंट है वो की जा रही है। हम देख सकते हैं ये तस्वीरें पूरे खेतों में किसान आ गए हैं। खेतों की लड़ाई खेतों में होने लगी है यहाँ पे, क्योंकि जो ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि लगातार जो टीयर गैस शेल यूज किए जा रहे हैं उनकी जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से जो बैरिकेड के पास जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ड्रोन की मदद से ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अभी जेसीबी लाई गई और ये देखिए, ये तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन साथियों को दिखाओ। ये ड्रोन है, यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, देखते हैं कि ये जो यहाँ पे भारी मात्रा में लोग होते हैं। ये देखिए ड्रोन नीचे जा रहा है। ये ड्रोन से टीयर गैस चलाए जा रहे हैं यहाँ से और तस्वीरें बिल्कुल क्लियर दिखाई जा रही है यहाँ से। तो लगातार हम यहाँ से दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ड्रोन दिखाया जाए। दो तरह के ड्रोन है। एक ड्रोन इनके पास है जिससे मोमेंट वॉच जा रही है, देखा जा रहा है कहाँ पे रश है, और दूसरा ड्रोन जो टीयर गैस शेल के लिए यूज किया जा रहा है। ये देखिए अभी ये देखिए दोबारा से टीयर गैस शेल छोड़ा गया है और ये देखिए कैसे टीयर गैस शेल को इवन यहाँ से भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। लगातार किसान नेता इस चीज को लेके चल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद जेसीबी लाई गई ताकि जो बैरिकेड्स हैं वो उठाए जाए और जो किसान नेता है और किसान लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो दिल्ली चलो आंदोलन है ये एक कामयाब आंदोलन है और इसको लगातार जो लड़ाई है लड़ते रहेंगे। और दोबारा से ये ड्रोन की तस्वीरें हम लगातार इस समय दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन यहाँ पे लगाए गए हैं और कैसे
ड्रोन, ये देखिए दोबारा से टीयर गैस शेल चलाई जा रही है वहां से हरियाणा पुलिस की तरफ से। हरियाणा पुलिस देखिए जैसे ही लगातार टीयर गैस शेल देखिए जैसे ही ये ट्रैक्टर आया था, मॉडिफाइड ट्रैक्टर जेसीबी की तरह से, और बैरिकेडिंग की ओर आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त आंसू गैस के गोले दागे गए। वो देखिए वो धुआं आपको दिख रहा है, वहां आंसू गैस के गोले दागे गए जैसे ही किसानों की तरफ से एक मजबूत मॉडिफाइड ट्रैक्टर जो जेसीबी की तरह है वो बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहा था, आंसू गैस के गोले दागे गए। और आंसू गैस के गोले दागने के बाद कैसे अफरा तफरी मची, लोग भागते हुए वहां से नजर आए। हमारे सहयोगी मनोज वहां पर थे, आंखों में से आंसू हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, खांसी आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें न भारत के दर्शकों तक पहुंचाई जा रही हैं। और जैसे ही भीड़ एकजुट होती है, देखिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 ड्रोन, पहले ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, दूसरे ड्रोन से यहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और जो ऊपर पुल पर ब्रिज पर है, उसके बाद वो नीचे खेतों की ओर आ जाते हैं, और फिर नीचे जब भीड़ एकजुट होती है तो नीचे भी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। जैसे ही जेसीबी एक तरह से एक ट्रैक्टर की तरह, जिसको जेसीबी की तरह बनाया था, जैसे ही वो लेकर पहुंचे, आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस कहीं पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई हीला हवाली नहीं बरतना चाहती, इसीलिए पुलिस ने तुरंत आंसू गैस के गोले दागे, और 1-2 नहीं, एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले दागे। एक बार फिर से जैसे ही भीड़ बढ़ती है, किसानों का संगठन आता है, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं। भगदड़ हो रही है, टक्कर हो रही है पुलिस और प्रदर्शनकारियों में। ये शंभू बॉर्डर के हालात हैं। किसान पहुंचे, और किसान जब जेसीबी ट्रैक्टर लेके बैरिकेडिंग की ओर आगे बढ़े, उसी वक्त आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। एक बार फिर से घमासान शंभू बॉर्डर पर आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा कवरेज टाइम्स नाउ न भारत पर, और हमारे सहयोगी चाहे गुरप्रीत चिन्ना हो, चाहे मनोज हो, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। विषम परिस्थितियों में, बेहद खराब हालात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके बावजूद, खांसी होने के बावजूद हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे किसानों ने कहा था कि 10 से 15 मिनट लगेंगे, हम ये बैरिकेडिंग तोड़ के 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हमारे अग्गू मतलब अगुआ, जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग लीड कर रहे हैं, वो जैसे ही आदेश देंगे मीटिंग के बाद, वैसे ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन पुलिस समझ रही है, पुलिस चाहती है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी एक साथ ना हो, इसीलिए जैसे ही थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, हमारे साथ किसान नेता मलिक साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, आगे की रणनीति क्या है आपकी? मलिक साहब, सरकार कैसे अपना दुश्मन मानती है किसान को। किसान नियत्ता है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहता है, अपनी मांगे मानने के लिए दिल्ली आना चाहता है, लेकिन ये क्रूरता, ऐसी क्रूरता अंग्रेजों ने भी हमारे देश में नहीं की थी जो ये तानाशाह सरकार कर रही है। इसने वो नुकीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित हैं, वो कीले गाड़ी गई है किसानों के लिए जो किसी ने आज तक इतिहास में नहीं गाड़ी है, सीमेंटेड रोड बना दिए, और ये जो अब आंसू गैस डाले जा रहे हैं निहत्थे किसानों पर, मैं मांग करूंगा हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी ये देखे और खुद संज्ञान ले कि एक निहत्थे किसानों के जत्थे को कैसे तितर बितर किया जा रहा है। और मुझे जो मालूम हुआ है 4 से 5 किसान वहां पर घायल हो गए हैं, 4 से 5 किसान घायल भी हो गए हैं। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताइए, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि बहकावे में ना आए और उपद्रवियों से दूर रहें, अपील कर रहे हैं कि वापस चले जाएं। अच्छा एक चीज बताइए, 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने में इन्होंने आश्वासन दिया, चुपचाप किसान घर चला गया। 26 महीने में इनको समय दिया गया, 26 महीने में इनके पास ना तो बात करने का समय था, ना मांग मानने का समय था। इसके बाद हमने अल्टीमेटम दिया, कम से कम 6 महीने पहले इनको सूचना दी थी कि जो आपका आखिरी वो होगा, सत्र होगा लोकसभा का, तब तक का आपको समय है कि आप एमएसपी को लेके कानून बना दो, किसान